तो लोकेस्मा का लेटेस्ट चैप्टर भले ही छोटा था, पर स्टोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। क्योंकि भाई इसमें जो है हमें लोकेस्मा के यामाज़ाकी क्लैन के फैमिली ब्रांच के बारे में पता चला। साथ ही साथ हमें जो है ये एलाइट का भी पता चला और साथ ही साथ हमने गैब्रो गेम के जो आइकॉनिक पोज़ है उसका भी देखा कि वो कैसे हुआ था। मतलब कैसे अपना गैब्रो गेम जो है रिक्रूट करा था अपने एलाइट को। साथ ही साथ हमें और भी चीज़ें पता चली। तो आज की वीडियो में उन्हीं पे बात करने वाले हैं। तो भाई देखो जो लोकेस्मा का लेटेस्ट चैप्टर वो शुरू होता है उसी जगह से जहाँ पे वो खत्म हुआ था। पर अपना जो गैब्रो गेम रहता है वो एलाइट को लेके भाग जाता है। वो बोलता है कि सॉरी हंगनेम, हम अगली बार से जो है ऐसा नहीं करेंगे, मतलब अगली बार को बचाने आएँगे, ऐसा बोल रहा होता है। पर वह अपना जो लाइट है वो तो एकदम चिढ़ रहा होता है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साथ ही साथ हमें एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ एक फ्रॉड भी जो है ताकुया यामाज़ाकी। और ये जो ताकुया यामाज़ाकी है ये है हमारे शिनगेन के अंकल का बेटा। यार ये शिनगेन का चाचा का लड़का है और चाचा का लड़का मीन्स ये जो है कनेक्टेड है हमारे शिनजी यामाज़ाकी से, मतलब ये तो नहीं इसके फादर जो कि है ज़ेन्ज़ो यामाज़ाकी। अब यहाँ इन कुछ जगह पे इनका जो नाम है वो केन्ज़ो लिखा हुआ है और कुछ जगह पे ज़ेन्ज़ो लिखा हुआ है। तो भाई मैं इनको जो है ज़ेन्ज़ो करके बोलने वाला हूँ, ज़ेन्ज़ो यामाज़ाकी। और साथ ही साथ भाई ये जो एसएच नाम के मतलब था कि हमारा शिनगेन, शिनतारो और शिनजी तीनों के नाम एसएच से थे। तो हाँ, अब एक और नया बंदा आ गया जिसका नाम एसएच से तो नहीं है। और बाकी अगर बात करें ज़ेन्ज़ो यामाज़ाकी की तो भाई इसके पास ब्लैक आइज़ है। और ये जो चीज़ है वो बताती भी है कि यामाज़ाकी क्लैन के अंदर जो ब्लैक आइज़ रहती है वो एक्टिवेट करना या अचीव करना इतना भी कोई बड़ी बात नहीं रहती। अब कुछ लोगों के भी बड़ी बात होगी, मतलब और भी यामाज़ाकी इसके पास नहीं थी ताकुया के पास। तो मैं देखो मैं बोलूँगा ताकुया जो है एक फिलर कैरेक्टर की तरह मैं देखता हूँ उसको। अब वो कैसे, चूँकि मैं देखो अपना जो पीटीजे का ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर को बनाता है जो कि खाली दूसरे कैरेक्टर की ऑरा फार्मिंग कराने के लिए आते हैं। और ये जो ताकुया यामाज़ाकी ये भी मेरे ख्याल से उन्हीं कैरेक्टर्स में आता है जो कि खाली हमारा जो ज़ेन्ज़ो यामाज़ाकी है उसकी हाइप और उसकी ब्रूटैलिटी दिखाने के लिए लाया गया है कि मतलब इस बंदे ने अपने बेटे को ही मार दिया, कितना ब्रूटल है, ये सब दिखाने के लिए लाया गया है। और ये जो है चीफ एडवाइज़र है अपने यामाज़ाकी क्लैन का करंट टाइम में। तो भाई देखो मेरे ख्याल से जो शिनजी यामाज़ाकी है वो भी अकेला तो नहीं रहा होगा, उसके भी कई सारे भाई-बहन रहे होंगे। क्योंकि हमें पता है यामाज़ाकी के पास जो है काफ़ी सारी पत्नियाँ रहती है। तो भाई शिनजी यामाज़ाकी के जो फादर है उनके भी काफ़ी सारे बच्चे रहे होंगे। तो भाई ये जो ज़ेन्ज़ो यामाज़ाकी है इसको करंटली तो अभी प्री जनरेशन से बता रहे हैं। यानी प्री जनरेशन के टाइम पे भी एक्टिव है, पर हमें देखो कुछ भी नहीं बताया गया कि ये शिनजी से कितना छोटा है और इसके चीफ एडवाइज़र बताया गया है। हमें ऐसा भी नहीं बताया गया कि ये फॉर्मल जो है वाइस प्रेज़िडेंट था। तो भाई यानी कि यामाज़ाकी क्लैन का कोई फॉर्मल वाइस प्रेज़िडेंट तो रहा ही होगा। क्योंकि भाई देखो यामाज़ाकी क्लैन कोई छोटा-मोटा क्लैन तो था नहीं, बहुत बड़ा क्लैन था। तो शिंजी यामाज़ाकी और 1-2 बंदे से तो मतलब इसको ऑपरेट नहीं करते होंगे और भी ऑपरेट करते होंगे। जैसे अभी के टाइम पे हमारा शिंजी है, शिंगेन है, शिनतारो, ज़िंज़ो यामाज़ाकी है और भी लोग होंगे। साथ ही साथ ये जो है हमें ये नहीं बताया गया कि 3 एग्ज़ीक्यूटिव में आता है कि नहीं आता। हमें ऐसा बताया गया कि ये चीफ़ एडवाइज़र है, ना कि कोई 3 एग्ज़ीक्यूटिव है। तो यानी ये एक एग्ज़ीक्यूटिव तो नहीं हो सकता। और साथ ही साथ एक डिटेल कि भाई इस बंदे ने जो है ताकुया का हाथ काट दिया, अपने ही बेटे का हाथ काट दिया। तो भाई हमें ताकुया भले एक फ्रॉड हो, पर ताकुया था तो एक यामाज़ाकी और यामाज़ाकी के पास रहती है ब्लैक बोन, यानी कि इस बंदे ने जो है अभी यूडोमा सामुरा का मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करा होगा और अपना जो शिनतारो है उसके पास भी यूडोमा सामुरा थी। तो भाई ऐसा हो सकता है कि ये बंदा जो है उसकी भी डेथ हो जाएगी और जो अपना शिनतारो है वो इसके स्वॉर्ड को यानी यूडोमा सामुरा को ले लेगा। अब भाई ये जो बंदा ये बात बोलता है कि ये जो है गैब्रोंग को ढूँढ के मारेगा। तो यानी इसका जो फाइट है गैब्रोंग से हो सकता है या तो हमारे गोके मास्टर गोबे ली से भी हो सकता है। पर अगर तुम मुझसे पूछोगे तो ये जो जिंजो यामाज़ाकी बंदा है, ये मेरे ख्याल से टॉम ली के लेवल का आस-पास का बंदा है। मैं इससे ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जुनिपा को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है, पर अपने गैब्रोंग के आस-पास तो नहीं लग रहा है मेरे को। और साथ ही साथ ये बंदा है तो अपना शिंजी यामाज़ाकी भी हमें देखने को मिल सकता है इस आर्क के अंदर। और तो अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे को नहीं लगता शिंजी यामाज़ाकी ने वॉर वगैरह में पार्ट लिया होगा। चूँकि भाई शिंजी यामाज़ाकी जैसा बंदा अगर वॉर में पार्ट लेगा, तो पहली बात तो इससे थोड़ा बहुत जो है इम्बैलेंसमेंट हो जाएगी क्रिएट। और साथ ही साथ मेरे को लगता है कि शिंजी यामाज़ाकी जो है पीडीजे ने उसको आगे के लिए बचा के रखा है। काफ़ी सारे लोग जो शिंजी यामाज़ाकी को अंडर एस्टिमेट करते हैं या उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। पर तुम मुझसे पूछोगे तो हमें आगे जाके पता चलेगा शिंजी यामाज़ाकी जो है वो एक बिग शॉट है। और अगर बात करें शिंजी यामाज़ाकी की, तो भाई तुम मानो या ना मानो ये बंदा एक बिग शॉट है, क्योंकि भाई देखो अपना जिंजो का जो बेटा ताकुया है वो इतना कोई खास स्ट्रॉन्ग या टैलेंटेड या पोटेंशियल कैरेक्टर मेरे को लग नहीं रहा। पर अपना शिंगेन और शिनतारो उनके कंपैरिजन में भी बहुत ताकुया बहुत ही ज़्यादा वीक है और ना ही कम पोटेंशियल रखता है। तो यानी अब तुम यामाज़ाकी से होने से मतलब नहीं, मतलब शिंगेन और शिनतारो में इतना पोटेंशियल था क्योंकि वो शिंजी के बेटे थे। मतलब पोटेंशियल तो जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, पर हाँ, कहीं न कहीं इसमें ब्लड लाइन का भी वो रहता है कि ब्लड लाइन के से ही काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल आता है। जो कि हमें लोकेशन में देखने को भी मिल चुका है कई बार कि ब्लड लाइन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो भाई अपना शिंजी यामाज़ाकी तो एक बिग शॉट है फॉर श्योर। और अगर बाकी डिटेल की बात करें तो भाई देखो अपने जो जो ताकुया रहता है वो बोल रहा होता है लाइट को कि उसका ग्लास को प्योर कर दे, मतलब उसको दारू वगैरह दे दे। तो भाई हमें जो है काँच के अंदर एक स्वॉर्ड टाइप दिखाया जा रहा है, जो कि काइंड ऑफ उसकी डेथ को फोरशैडोइंग करा गया है, क्योंकि इसके खुद के बाप ने एक स्वॉर्ड से इसको मारा।
और अगर बात करें अपने अलाइट की, तो भाई देखो अपना जो अलाइट क्या है उसके काफ़ी सारे बैलेंस में मुझे जो देखने को मिला कि भई जो अपना अलाइट है वो एकदम बिल्कुल जेम्स ली की तरह है। मतलब पॉकेट में हाथ डाल के खड़े रहना और ऐसे अपने पीछे की तरफ मुड़ना, तो उसमें बिल्कुल अपना जो अलाइट है वो सेम टू सेम लग रहा है जेम्स ली की तरह। जिससे एक थ्योरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है कि अपना जो अलाइट है वो क्या तो जो अपने जेम्स ली का ही एक बॉडी है, मतलब जेम्स ली अलाइट की सेकंड बॉडी है, या तो अपना जो जेम्स ली है वो तो अपना अलाइट का बेटा है। अब देखो ये बेटे वाली बात काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बनाती है और हो भी सकती है पॉसिबिलिटी। पर अभी मैं ये सोचता हूँ कि भई ये लेट अपने खुद के बेटे को कुत्ता बोलता था, किस टाइप का आदमी है मतलब ये। मतलब इसने जेम्स डे को जो है पहले अपना डॉग बोल रखा है। तो भई ऐसा भी हो सकता है कि भई जो अपना जेम्स डे वो एक ओरिजिनल बेटा ना बायोलॉजिकल बेटा ना हो, मतलब एक आर्टिफिशियल टाइप बेटा हो। चूँकि भई देखो सेकंड बॉडी बनाया जा सकती है, तो एक आर्टिफिशियल बेटा क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो भई मेरे ख़्याल से जो अपना लाइट है उसने सेकंड बॉडी के दौरान के एक्सपेरिमेंट में जो है जेम्स ली वगैरह को मना दिया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अपना जो जेम्स ली है उसको बच्चा बोला जाता है, क्योंकि भई अपना जेम्स ली की हरकतें भी बचपन से ऐसी रही हो कि मतलब उसको काइंड ऑफ अलाइड से अटेंशन वगैरह चाहिए रहेगा, इसलिए उसको बच्चा भी बुलाते थे, किड मतलब जिन्नी पार्क ने ऐसा बताया था। और बात करता ताकोया यामाज़ाकी के रिलेशन के साथ, तो जिद अपना अलाइड बताता है कि भई वो जो लोग हैं उसको एक्नॉलेज करते हैं, वो इस कंट्री में खाली एक ही बंदे को, वो है अपना अलाइड, उसको भी एक्नॉलेज करते हैं बिकॉज़ ऑफ उसके बैकग्राउंड की वजह से और उसके दिमाग की वजह से और उसके नॉलेज की वजह से कहीं न कहीं, क्योंकि अपना अलाइड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। और अगर मुझसे पूछोगे तो ना अलाइड जो है कभी भी जो है इन लोगों के ट्रू फ्रेंड नहीं बन पाया, ऐसा अलाइड भी खुद भी बोलता है, उनके बीच में एक हमेशा एक वॉल टाइप था, क्योंकि भई जो ये बंदे हैं मतलब अलादीन की जो दारू-वारू रहती है, इनका जो शराब वगैरह पीते हैं, ये उसको ग्लास को भरता है, पर जो ये लोग हैं वो कभी भी उसके ग्लास को नहीं भरते, ऐसा अपना एलाइट का कहना था। पर ये जो काम है अपना जो गैपरों के में वो कुछ टाइम में कर देता है। वो डायरेक्ट जाता है उन लोगों को बोल देता है कि भई मैं ही वो बंदा हूँ जिसने स्टैच्यू तोड़ा, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने ये सब करा। तो और वो जो लोग जो है अपने गैपरों के ग्लास को भर भी देते हैं। जो कि बताता है कि भई ये लोग जो होते हैं थोड़ा मतलब कॉमेडी टाइप के पसंद करते थे, मतलब जो लोग इंटरेस्टिंग होते थे उन लोगों को पसंद करता था ये ताकोया वगैरह। मतलब ये भी एक टाइप का बिगड़ैल बच्चा ही था। और अपना जो गैब्रो का उसने इस बंदे को काफ़ी खतरनाक मुक्का मारा और इस बंदे के दाँत-वाँत सब टूट गए, मतलब भई अगर इसके पास ब्लैक बोन भी थी तो अपना जो गैब्रो किंग उसने उसकी ब्लैक बोन को तोड़ दिया। पर अगर मैं इससे पूछोगे तो भाई मेरे ख़्याल से हर यामाज़ाकी की ब्लैक बोन इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। कुछ यामाज़ाकी की ब्लैक बोन्स वीक भी रहती है। जैसे ये अपना ताकुया यामाज़ाकी, इस बंदे ने मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह करी होगी और इसलिए इसकी जो बोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है कंपेयर टू बाकी यामाज़ाकी। और जैसा मैंने पहले बोला इसे इसने पीटीजी शिंज़े ने इसको खाली इसलिए बनाया क्योंकि जिस और दूसरों कैरेक्टर्स के यानी इसके खुद के फादर का ही ऑरा फार्मिंग कर सके। बाकी तो अपना जो शिंज़ो यामाज़ाकी वो अपना गैप्रो के लिए निकल चुका है और अपना जो अलाइट और गैप्रो के बैंक की फाइट शुरू हो जाती है। साथ ही साथ अपना जो अलाइट है वो एक किक मार देता है और अपना गैप्रो ये भी बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। जैसा हम लोगों को लगा ही था कि भई अपना जो अलाइट है वो फास्ट रहेगा ही रहेगा। जब वो जो अपना जेम्स ली है उसका मास्टर रह चुका है और हमें अभी पता है कि जेम्स ली ने सब कुछ अलाइट से ही सीखा है। तो भई अलाइट का फास्ट होना तो बनता ही है और अगर अलाइट की मेरे को स्पीड बतानी होगी तो वो गैप्रो की स्पीड के आस-पास ही होगी या तो उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और हाँ, मैं खाली स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल फाइट की बात नहीं कर रहा। वैसे भी अपना जो गैब्रो है वो उसके रॉ स्ट्रेंथ टाइप के ओवरकम पे, कन्विक्शन पे, इन पे डिपेंड करता है। और बाकी तो ये चैप्टर बस इतना सा ही छोटा-सा चैप्टर था, तो उसमें ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। तो तुम वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी और मेरे पास कुछ थ्योरीज़ भी है तो वो भी मैं डालने वाला हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना याद से, जिससे कि तुम वो थ्योरी आते से देख सको।